अभी देख लो लास्ट स्विंग, मैंने बोला था आप लोगों को, बताया था कि लास्ट स्विंग की लिक्विडिटी। अभी ये लास्ट स्विंग है या नहीं, मुझे हाँ ना में जवाब दिया, ठीक है। जी जी, ये लास्ट स्विंग है। लास्ट स्विंग था ना। तो ये मार्केट ने इस जी जी। लिक्विडिटी के खिलाफ इसको स्वीप किया हुआ है। मार्केट ने स्वीप किया हुआ है। अभी ये लेवल मैंने क्यों निकाला है, ये अभी देख लो, ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, रिजेक्शन कैंडल हो गया। उसके बाद ये इसके बीच में एफईजी है या नहीं, इन दोनों बीच, ये इन तीन कैंडल के बीच में इसमें बहुत छोटी सी एक एफिची है। है एफईजी हम्म। है। मतलब एक तो एफईजी हो गया। दूसरा हमारे पास क्या चीज आ रहा है यहाँ पर, ये फिफ्थ का लेवल भी आ रहा है। 50 डिस्काउंट एरिया पे भी आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये 5 मिनट में चला गया मैं। यहाँ पर देख लो, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, उसके बाद इम्पल्सिव बाय। मतलब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मुझे ये बता दो। लोअर टाइम फ्रेम, चेंज करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यहाँ ठीक है। पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया जी, हाँ, बिल्कुल। चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये लेवल हमारे पास पेंडिंग था, ये पूरे वेब में नहीं है। ये लेवल हमारे पास पेंडिंग था। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाला। यहाँ पर एविडेंस हमें 1 मिनट में मिल रहा था। बार बार 1 मिनट में मिल रहा था, ब्रेक इवन एट कर रहा था, बार बार 1 मिनट में मिल रहा था। ब्रेक इवन एट की तरह के लेवल ये रहा। अभी 1 मिनट में जाए हम लोग, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर। अगेन चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, ये जगह। थोड़ा सा जूम करना है सर। ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक है ना, अभी जी सही सर। है। जी जी, ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से एक जी बार जी। हमारी एंट्री हो गई थी। यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर हमारा एसएल जो नेक्स्ट स्विंग जो मैंने बताया था कि 35 36 लेवल तक हमारा टीपी रहेगा। लेकिन ये जब 1:2 जब या 1:1 चला जाए, हमारे ब्रेक इवन क्या बोलते हैं, ट्रेड क्या होती है, ब्रेक इवन पर हम लोग देखिए लाते हैं, ठीक है, ट्रेड मैनेज करते हैं वापिस। मार्केट ने अभी तक हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तब तक वैलिड रहता है जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग ना दे दे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से लगातार दो कैंडल, एक कैंडल नहीं, एक कैंडल अगर क्लोजिंग दे दी, दूसरी कैंडल कभी कभार फेक ब्रेकआउट भी दे देती है, वापस अपने लेवल पर क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर अंदर आ जाती है। तो अभी दो कंसेक्टिव कैंडल, लगातार दो कैंडल अगर बन जाए, फिर वो पॉइंट हमारा फेल होता है, ठीक है। नंबर एक एंट्री हमारी ये थी। फिर उसके बाद अगेन, अगेन अगर इसको, ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पर देख लो, ये हमारा लास्ट लास्ट स्विंग था, ये स्विंग लो ये था, एक ये था। यहां पर लास्ट क्या था हमारे पास, ये क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर है। ये कर लो, या तो फिर लास्ट फुल बैक अगर करना है तो ये लास्ट फुल बैक हमारे पास क्या चीज है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। एंट्री इस तरह करनी चाहिए हमें। लास्ट चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, वापस मार्केट ऊपर चली गई, अगर इसको काउंट नहीं करना है तो इसको काउंट कर ले, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। और हमारे पास ये क्या चीज है, ये और ये ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक प्लस क्या चीज है, एफवीजी। एफईजी। तो यहां से हमें अगेन एंट्री यहां से मिल गई थी। एसएल इसके नीचे रखना है, या इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पर था, जो लास्ट स्विंग लगा था, यहाँ पर रखना है। और टारगेट मैंने कौन सा बताया था, 5 मिनट या 15 मिनट में, यहाँ तक। ये तकरीबन 1 रेशो कितना बन रहा है, 1:3 बन रहा है। ये हमारे पास यहाँ से ट्रेड थी। अगर यहाँ पर नहीं, ये स्विंग करना है, स्विंग स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। लास्ट स्विंग अगर इंटरनल स्ट्रक्चर का तो स्विंग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर लेवल ये आ रहा है। लेकिन एक्सटर्नल 15 मिनट में देखा जाए तो हमारे पास स्ट्रक्चर ये आ रहा है, स्विंग हाई हमारे पास ये हमने टारगेट करना है यहाँ तक। मार्केट ने टारगेट किया या नहीं किया, कर बिल्कुल दिया किया। ठीक है। ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट, 15 मिनट में भी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर में ये चेंज ऑफ करेक्टर। ये चेंज ऑफ करेक्टर हमारे हमें मिल गया। और अगर एक्सटर्नल देखना है, एक्सटर्नल में यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ये भी चेंज ऑफ करेक्टर है। ये भी इंटरनल में भी हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया, एक्सटर्नल में भी हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया। ये अभी हमारे पास क्या चीज़ है, ये ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकला है हमारे पास, ठीक है। मतलब एक एंट्री हमारी यहाँ से प्ले होनी थी, प्ले हो गई यहाँ तक है। अगर ये फिलहाल होल्डिंग पर है, फिलहाल हम लोगों ने इसको ब्रेक इवन कर लिया है, ठीक है। 30 मिनट, अभी एक 15 मिनट बीट हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरा ये क्या चीज़ मैंने बताया था, ये आप लोग को पढ़ाया हुआ है,
ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सपोर्ट। बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी आ रहा है नीचे। ये क्या चीज़ है, मैंने एक चीज़ और पढ़ाई थी आप लोगों को। ये हमारे पास एशियन का लो था। यहाँ पर 30 मिनट में देख लें हम लोग। जी, ये क्या एशियन हो, का लो भी था। सेशन का लो भी था। उसकी अभी लिक्विडिटी भी देख लो स्प्रेड यहाँ की पर है। इसने क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी है। नहीं नहीं दिया दी। ना। यहाँ पर देख लो नहीं, इस वीक के नीचे क्लोजिंग हुई है, नहीं हुई है ना। तो स्टिल नहीं हुई हमारे नहीं। पास ये लिक्विडिटी ही है, एशियन सेशन का लिक्विडिटी ही है। यहाँ पर स्विप हो गया। यहाँ पर भी लंदन ने अपने लंदन का लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है। हमारे पास बिल्कुल। एक ये मतलब एशियन का भी लिक्विडिटी स्वीप है, लंदन ने अपने लंदन का भी लिक्विडिटी स्वीप किया। एक चीज आप लोगों को मैंने पढ़ा है, जब भी मार्केट रेंज कर रहे और इम्पल्सिव जिसे हम लोग एक्सपेंशन भी बोलते हैं चली जाए, जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी वगैरह बनती है ना, उसको हम लोगों ने ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। ठीक है। अभी देख लो यहाँ सनाउल्लाह पर। भाई, ये आखिरी बात अपनी, सनाउल्लाह भाई, ये अपनी लास्ट बात रिपीट करिए, मेरा नेट थोड़ा सा वो बीच में इंटरप्ट हो गया था। जब भी मार्केट एक्सपेंशन क्या रेंज कर ले, ये हमारे पास रेंज है या नहीं है, और मार्केट बिल्कुल। एक साइड ब्रेक कर ले, अगर मार्केट ने इस साइड ब्रेक किया था, तो ये हमारे पास रेंज हो गई। यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी बनेगा यहाँ पर, इस लेवल पर, ये हम लोगों ने एज ए सेल्फ यूज करना है। मतलब मार्केट ने रेंज किया, नीचे हम्म। ब्रेकआउट कर लिया, ठीक है, एक्सपेंशन के साथ, बिल्कुल। मोमेंटम कैंडल के साथ, जिसे हम लोग बोलते हैं। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगी, इसको हम लोग एज अ सेल्फ इसको कर लेंगे, क्या देखेंगे। लेकिन मार्केट मतलब ड्रॉप बेस ड्रॉप बना दे जी, जब। ड्रॉप बेस ड्रॉप भी बोल सकते हैं आप, बिल्कुल। एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं, पावर ऑफ थ्री जो मेथड है वो भी बोल सकते हैं। ठीक लेकिन है। मार्केट ने किस तरफ किया, लेकिन यहाँ पर देख लो, ओवरऑल हम लोग का 4 आवर क्या चल रहा है, बाई चल रहा है ना। तो हम लोगों ने बाई के जी। ट्रेंड को इंपॉर्टेंस देना है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर हम लोग इम्पल्सिव भी जा सकते थे क्योंकि 60 पिप है। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारा एसएल है, यहाँ पर इम्पल्सिव भी जा सकते हैं, ठीक है। इम्पल्सिव यहाँ से बाई कर सकते हैं हम लोग। मैंने 97 से तो किया था, लेकिन थोड़ा सा स्लो, मुझे वो नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया कि जब ये रेंज शुरू हो जाए, मुझे यकीन था कि ये लेवल ब्रेक कर लेगा। लेकिन फिर भी मार्केट ने यहाँ से अच्छी बाइंग दी है, यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग दे दी है। समझ आ गया। ठीक। मतलब मार्केट को इस तरह एनालाइज हम लोग करते हैं। सर, इसके ब्रेक इवन को कब लगाना चाहिए, आप क्या ब्रेक इवन कहते हैं? अक्सर प्राइस एक्शन वाले जो है, प्राइस एक्शन वाले, वो जब भी जी। मार्केट 1:1 पर चली जाए, मार्केट मतलब आपने टारगेट लगाया था 1:2, लेकिन मार्केट 1:1 चली जाए तो वो लोग ब्रेक इवन कर लेते हैं। प्राइस एक्शन क्या बोलते हैं, एसएमसी वाले के कब ब्रेक करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग के बाइंग जोन है, हम लोगों ने यहाँ से बाई किया था, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने बाई किया, जब मार्केट 1 2 3 1 2 3 पैटर्न बना ले, यहाँ से हम लोग की बाइंग थी। मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में 1 2 3 बना ले, 1 2 3 पैटर्न बना ले, तो हम लोग का जो ट्रेड है, ये हम लोग का ट्रेड पहले यहाँ पर था। हम लोगों ने अपना टारगेट नेक्स्ट स्विंग लगाया था। जब मार्केट इंटरनली 1 2 3 बना लेना, तब हम लोगों ने इसको ब्रेक इवन करना है एज एसएमसी जो मेथड है उसके जरिए। लेकिन प्राइस एक्शन वाले क्या करते हैं, प्राइस एक्शन वाले जब भी मार्केट यहाँ पर चली जाए, 1:1 मिल रहा है ना, तो वो लोग बस ब्रेक इवन कर लेते हैं। लेकिन अक्सर वो औकात इस तरह भी होती है कि मार्केट एसएमसी वाले मेथड के जरिए वो लोग बोलते हैं कि मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट भी कर सकती है। जब मार्केट रिटेस्ट करेगी, जाहिर बात है, अगर आपने ब्रेक इवन किया होगा, ब्रेक इवन को हिट करने के बाद मार्केट बाई चली जाती है वापस, यहाँ से ब्रेक इवन पर रिटेस्ट करती, बाई वापस चली जाती है। तो इस वजह से हम लोगों ने 1 2 3 पैटर्न का वेट करना है। समझ आ गया। ठीक। ठीक है। यार आज हम लोग पढ़ते हैं कि आरएसआई, आरएसआई क्या चीज़ है, आरएसआई हमारे पास इंडिकेटर है। एक मिनट, ये इसका जो सेटिंग है, सेटिंग इसका वो होता है, डिफॉल्ट होते हैं 14 पर। इसका लेंथ जो है, हम लोगों ने आरएसआई लेंथ किसको 14 पर ही करना है, और बाकी सेटिंग को नहीं चढ़ना है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, मार्केट फॉर एग्जांपल बाई जा रही है, मार्केट बाई जा रही है, और आरएसआई जो है, आरएसआई ये जो नीचे व्हाइट लाइन नजर आ रही है आरएसआई की, जी जी बिल्कुल। इसमें पहले दो चीज सीखते हैं। इसमें दो चीज, आरएसआई दो तरह के यूज होते हैं, एक है ट्रेंड रिवर्सल, एक है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। पहले मैं ट्रेंड रिवर्सल बताता हूँ कि मार्केट हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आ गई है,
यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। हम लोग एसएमसी में क्या देखते थे कि चेंज करेक्टर हो जाए, उसके बाद हम लोग सेलिंग देखेंगे। लेकिन आरएसआई थोड़ा बहुत हम लोग पहले से ही बता देती है कि मैं सेल जाने के मूड में हूँ। अभी किस तरह आरएसआई किस तरह होगी, यहाँ पर एक स्विंग, एक मिनट, ये पहली स्विंग, दूसरी स्विंग, तीसरी स्विंग, ठीक है। और ये हमारे पास है आरएसआई का। आरएसआई का जो 70%, ये जो लाइन नजर आ रहा है यहाँ पर 70 और 30 नजर आ रहा है जी जी जी। जी बिल्कुल। जी। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास आरएसआई का क्या बोलते हैं 70% है ये लाइन जो है। हम लोगों ने क्या देखना होता है, पहले स्विंग पर आरएसआई जो है इस तरह ओवरबॉट होती है, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट स्विंग आती है, आरएसआई यहाँ पर रिटेस्ट करती है। फिर तीसरा स्विंग पर आती है, मार्केट यहाँ पर अगेन रिटेस्ट कर लेती है। मतलब क्या हुआ इसका, इसका ये मतलब है कि चार्ट में जो है, गोल्ड चार्ट में, वो इस तरफ बाई की तरफ हमें मूव मिलेगी। लेकिन आरएसआई में जो है, आरएसआई में इस तरह डाइवर्जेंस बनेगी। मतलब यहाँ पर सेलर्स इतने नहीं इंपॉर्टेंट कर रहे जितने बायर इतने नहीं इसमें है, लेकिन सेलर इसमें से बहुत है। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक है। लाइव मार्केट में भी आप लोग को समझाता हूँ कि परसों बना भी था। मतलब मार्केट स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग हाई स्विंग लो बनाती जा रही, लेकिन आरएसआई में क्या बनाएगी, आरएसआई में इस तरह के स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई। मतलब यहाँ पर सेल के इंडिकेशन हमें देगी कि मैं सेल के मूड में हूँ। ये हमारे पास है रेगुलर डाइवर्जेंस, जिसे हम लोग ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज करते हैं। ये हमारे पास सेलिंग जोन था, या हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। तो आरएसआई हमें पहले से बता देती कि इसमें ये जो लेंथ है ये बहुत स्लो हो गया है। मतलब यहाँ पर जो है बायर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं कि यहाँ पर सेलर बहुत आ रहे। मतलब स्मार्ट मनी यहाँ से भी सेलिंग कर रही है, यहाँ से भी सेलिंग कर रही है। जब मार्केट, अभी इसको यूज कैसे करते हैं, मिसल हमें कब कंफर्मेशन कब होगी, ये हम लोगों ने देखना है। कि जब यहाँ पर, एक मिनट एक और लाइन में लगा लो, ये हमारे पास है 50, इसमें मैं लिख लेता हूँ। ये हमारे पास है 70, और ये हमारे पास है 30। जब मार्केट, इधर ये जब मार्केट 50 से नीचे क्लोजिंग दे दे, क्या नीचे, जब मार्केट किधर गई हो, जब मार्केट आरएसआई में 50 से नीचे क्लोजिंग दे दे, और यहां पर सेल की कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है, यहां पर मोमेंटम के साथ कोई सेल की कैंडल हो, और वो सेल कैंडल की जो आरएसआई रीडिंग है वो हमें 50 से नीचे चाहिए। क्या चीज, 50 से नीचे चाहिए। तो इस सूरत में हम लोगों ने इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये जो ऑर्डर ब्लॉक इधर बना हुआ है, इसको हम लोगों ने प्ले नहीं करना है एज अ बाई, ठीक है, ये एसएमटी ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। इसको हम लोगों ने प्ले नहीं करना है, क्योंकि आरएसआई कमजोर होता जा रहा है। तो ये हमारे पास एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। ये समझ आ गई रेगुलर डाइवर्जेंस, जी सर। क्या जोहर समझ आ गई? जी 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 समझ आ रही है सनोल्ला भाई। ये चीज मैं यूज नहीं करता हूँ, मुझे ये क्या बोलता है बताना जरूरी था, लेकिन ये मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं रेगुलर नहीं यूज करता हूँ। मैं क्या बोलते हैं जो इडन डाइवर्जेंस है वो बहुत जबरदस्त चलता है, उसका रिस्क रेशो रिवार्ड भी बहुत अच्छा है। कम से कम 70%, 65% उसका रिस्क रेशो रिवार्ड है। ये हमारे पास था इडन रेगुलर। एक हमारे पास है इडन। इडन जो होता है ये हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल था, मतलब हम लोग यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स की ट्रेड को पकड़ेंगे। एक है हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल। सर इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर जी सकते जी हैं? जी बिल्कुल, किसी भी टाइम फ्रेम पर, जो भी टाइम फ्रेम हम जैसे यूज कर सर, रहे अगर ये जो आपने अभी रेगुलर समझाया है, जी। अगर ये इस तरह की डाइवर्जन 30 टाइम फ्रेम पर आती है, तो तो हमें कंफर्मेशन के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाना नहीं नहीं पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, जिस टाइम फ्रेम में आप आरएसआई देख रहे हो उसी टाइम फ्रेम में आपने इसकी कैंडल क्लोजिंग, और उसी चीज में आप लोगों ने 50 से नीचे देखना है। ठीक है, और उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड लगानी है, मतलब उसी नीचे में टाइम नहीं फ्रेम में। जाना? इसका एसएल बहुत बड़ा लगता है, इसका एसएल बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देख लो, अगर यहाँ पर मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गई इस क्या बोलते हैं इस कैंडल के बाद, तो मैं क्या चीज देखूंगा, यहाँ पर इसका जो मोमेंटम कैंडल है उसके ऊपर मेरा एसएल होएगा। नेक्स्ट जो लो है उसका टारगेट 1:2, प्राइस एक्शन वाले 1:2 ही टारगेट करते हैं बस, और कुछ टारगेट नहीं करते हैं। ये 1:2 टारगेट, ठीक है। इसका एसएल बहुत बड़ा है। अभी देखो 160 पे एसएल कौन लगाएगा, 160 पे एसएल। सही बात। हाँ, इसी तरह
क्या बोलते हैं, जो इडन डाइवर्जेंस है, इडन डाइवर्जेंस क्या करती है, हमारे पास मार्केट बाई जा रही है, मार्केट बाई जा रही है, मार्केट बाई जा रही है, मार्केट बाई जा रही है। यहाँ पर हम लोग रेगुलर में क्या देख रहे थे कि हम लोग जो ट्रेंड लाइन लगाते थे ये ऊपर हम लोग लगाते थे, लेकिन इडन में जो है हम लोग ट्रेंड लाइन नीचे लगाएंगे, मतलब नीचे की जो स्विंग है वो हम लोग, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल ट्रेंड कंटिन्यूशन देख रहे हैं ना, तो ये हमारे पास हम लोग नीचे देखेंगे। अभी यहाँ पर इडन किस तरह बनेगा, यहाँ पर देख लो कि मार्केट आरएसआई, ये एक ये स्विंग है, ये मार्केट आरएसआई जा रही है, ये दूसरी स्विंग की आ गया, ये वापस आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पर आरएसआई जा रहा है। मतलब क्या चीज है कि मार्केट, एक स्विंग हमारे पास ये बना था और दूसरी स्विंग हमारे पास ये बना था। यहाँ पर ट्रेंड लाइन किस तरफ जा रही है मुझे ये बता दो, कि जो चार्ट में हम लोग देख रहे हैं बाई की तरफ जा रही है ना, जी जी। और जो हमारे पास इडन होता है कि आरएसआई में, वो हमारे पास नीचे की तरफ आएगी, क्या चीज, नीचे की तरफ। समझ आ गया, ये लाइव मार्केट में मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास जो चार्ट में स्विंग है वो पिछले स्विंग से नीचे स्विंग नहीं होना चाहिए। जो अब आरएसआई में, वो उसका स्विंग जो नीचे आरएसआई के जो रीडिंग है वो पिछले स्विंग के जो आ रहा है, वो जो क्या बोलता है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50 था तो यहाँ पर हमें चाहिए 42, 45, 48, इस तरह हमें चाहिए। अगर यहाँ पर 60 था तो यहाँ हमें चाहिए 50, 55, 52, इस तरह कुछ रीडिंग चाहिए। अब यहाँ पर देख लो, ये रेगुलर में ये हमारे पास 80 तक पहुंच गया, वापस मार्केट 40, 48 तक आ गया, फिर 70 तक आ गया, फिर 36 तक आ गया, वापस 68, 67 तक चला गया है। अब यहाँ पर देख लो, फर्स्ट स्विंग जो था वो 50, 49 पर था, लेकिन दूसरा स्विंग जो है वो तकरीबन 40, 38 पर था। ये समझ आ रहा है? ये दोबारा समझा दे सर, मतलब ये रिपीट करते हैं इसको। रेगुलर है ना, रेगुलर, नहीं ये नहीं, ईडन, रेगुलर नहीं, ये हिडन। ईडन है ना। हिडन हिडन। ईडन में क्या कर रहा होगा मार्केट, मार्केट स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, मतलब नीचे हमें दो स्विंग चाहिए। एक स्विंग तो ये रहा, दूसरा स्विंग ये रहा। मार्केट का पहले स्विंग का जो आरएसआई रीडिंग होगा वो फॉर एग्जांपल 50 था, तो दूसरे स्विंग का जो क्या बोलते हैं आरएसआई रीडिंग जो है वो हमें चाहिए 50 से नीचे। अब ये 45 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। हमें चार्ट में जो है स्विंग ऊपर चाहिए, और आरएसआई में क्या चाहिए, स्विंग नीचे चाहिए, रीडिंग नीचे नीचे चाहिए। चाहिए। बस ये सिंपल है। अभी यहाँ पर इसका ट्रेंड कंटिन्यूशन में ट्रेड कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल आ रही थी, हमारे पास एक सेल की कैंडल है, ये हमारे पास सेल की कैंडल है। उसके बाद मार्केट जब एक मोमेंटम कैंडल, मतलब एक, जिसे हम लोग मारूबोजो भी बोलते हैं, मोमेंटम कैंडल या इंगल्फ कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाए, तो हमारी ट्रेड या इंगल्फ के बाद प्ले है, तो इसके नीचे एसएल है 1:2, 1:3, ये हमारे पास टारगेट है। ये क्लियर हो गया सवाल कोई? मैं क्लियर हो गया। क्या वकास भाई? जी सर, क्लियर हो गया। अभी हम लोग इसको चार्ट में ढूंढते हैं कि चार्ट में कहाँ पर बना ठीक है बन सर। रहा है। इसको एक पहले इडन देखते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन में, ये देख लो। अभी यहाँ पर चार्ट में क्या है, यहाँ पर आरएसआई क्या रीडिंग आ रही है, यहाँ पर आरएसआई की तकरीबन 50 आ रही है। यहाँ पर नीचे देख लो, लाइक बोली यहाँ इस जगह पर देख लो, यहाँ पर देख लो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ यहाँ पर देख क्या आ रही है, 47। 47। यहाँ पर क्या आ रही है, एक मिनट, एक मिनट, 50। नहीं नहीं, इधर देख लो, 41। 41। 41। तो उससे ऊपर है नीचे है, नीचे है उससे। तो बस देख लो, ये हमारे पास ये हो गया। यहाँ पर देख लो, हमारे पास जिस तरह बताया उसी तरह है या नहीं है? बिल्कुल। बिल्कुल है। तो ये हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सर, ट्रेट एग्जीक्यूट करना भी समझाना है इसमें। मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, एक यहाँ पर किधर के ये एग्जांपल, ये एग्जांपल है ना, मोमेंटम के साथ कैंडल क्लोज ओपन हो गया ना,
कैंडल ठीक है। क्लोज हो गया ना, तो 1:2, 1:2 यहाँ तक बन रहा है। अभी इसका ये 1:2 लगा ही नहीं लगा है, लग गया। बिल्कुल लगे। तो ये 1:2 इस तरह ट्रेड, मतलब मोमेंटम कैंडल जब भी क्लोज हो जाए आरएसआई के बाद, अभी आरएसआई तो यहाँ पर बना है ना, लेकिन हम लोग हम्म, क्या चीज देखते हैं, हम लोग यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में देख लो, इस जगह पर जरूर कोई ऑर्डर ब्लॉक भी होएगा। तो हम लोगों ने ये भी हमारे पास दो कंफर्मेशन हो गई, एक तो ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा हमारे पास इडन डाइवर्जेंस भी बना हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ इडन डाइवर्जेंस देखना है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं देखना है, तो जब भी मोमेंटम कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, तो उसके फौरन बाद हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट है, उसके नीचे हमारा एसएल है, 1:2 टारगेट है, वो प्ले करना है। ठीक है सर। ठीक एक हो से, गया सनोरा। हाँ, एक सेल के भी देखते हैं। सर अगर अगर 30 मिनट पे ये हिडन डाइवर्जेंस आती है, तो अगर हम इसको रिफाइन करें छोटे टाइम फ्रेम पे। यार आरएसआई का कोई रिफाइन मैंने नहीं देखा है यार, अगर आप देखना चाहते हो छोटे टाइम नहीं, फ्रेम में भी। जी जी, मेरा कहने का मकसद ये कि एसएल अगर हम छोटा कर दें। हो सकता है, जारी बात है, अभी देख लो। ये यहाँ पर हमारे क्या बोलते हैं वो हो गया ना, 30 मिनट्स के हिसाब से हम लोगों ने निकाला था। 5 मिनट में देख लो, ये कोई आरएसआई इडन डाइवर्जेंस नहीं होएगा यहाँ पर, कोई इडन डाइवर्जेंस नहीं ठीक। होगी। मैं अपने चार्ट, दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ। ये 5 मिनट का स्ट्रेटेजी है, ये नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। ये आप 5 मिनट में देख लो, 5 मिनट में एसएल भी कम बन जाता है, और वो भी कम हो जाता है, क्या बोलते हैं। अभी यहाँ पर देख लो, ये एक फेल हो गया, आज सुबह मैंने निकाला था, ये देख लो यहाँ पर क्या आ रहा है, इडन डाइवर्जेंस। ये इडन है या नहीं है? बिल्कुल है। इडन है ना, लेकिन मेरे पास मोमेंटम कैंडल नहीं आई। यहाँ पर देख लो, हम लोगों ने क्या बोला था कि नहीं है। मोमेंटम कैंडल के बाद हम लोगों ने, अभी ये स्विंग देखो, इस स्विंग के नीचे आ गया ये, अब फिर इस कैंडल के बाद ये आरएसआई इडन डाइवर्जेंस नहीं है। ठीक है। ठीक हो गया। हाँ, तो एक मैं सेल का एक वो एविडेंस देख लेता हूँ सेल का। अगर हिडन के साथ ऑर्डर ब्लॉक आ जाए, एफवीजी आ जाए, तो ये तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस्ट लेवल, बन वो जाता स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है, वो बहुत बेस्ट लेवल बन जाता है। है। ठीक है सर। हाँ, अभी याद देख लो, ये सेल आ रही है, मार्केट सेल आ रही है ना, छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में। बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ पर ये हो गया, सेल के लिए हम लोग ऊपर लगाएंगे, क्या बोलते हैं, ये नीचे ट्रेंड लाइन की तरफ, ऊपर लगाएंगे फिर सेल के लिए, क्योंकि ट्रेंड ऊपर, जब सेल आती है तो हम लोग ट्रेंड लाइन ऊपर लगाते हैं, बाई जब जाती है तो हम लोग ट्रेंड लाइन नीचे लगाते हैं। और आरएसआई में भी इसी तरह है। अभी ये है या नहीं है? ये हिडन बिल्कुल है, है। हिडन है ना। तो हम लोग जी देख जी। लेते हैं मोमेंटम कैंडल किधर, अभी ये मोमेंटम कैंडल ये आ रहा है तकरीबन, इंगल्फ कैंडल है, इसके ऊपर एसएल है, 1:2 आराम से मिल गया, 1:2 है या नहीं है? बिल्कुल। ये हमारे पास इडन है। अभी रेगुलर का भी देख लेते हैं हम लोग, ये देख लो, ये जगह हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था 4 आवर का, ये जगह नहीं है, 4 आवर का हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। अभी पहला स्विंग क्या चीज़ आ रहा है, ये ऊपर है, ये दूसरा स्विंग हो गया, तीसरा, ये दो स्विंग भी बना सकते हैं, रेगुलर के लिए नहीं है, दो स्विंग भी सिर्फ बना सकते हैं। यहाँ पर तीन बना लिया है, यहाँ पर देख लो, और यहाँ बिल्कुल पर देख लो। अभी रेगुलर डाइवर्जेंस है या नहीं है? है। बिल्कुल है। यस। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं, इसके 50 के बाद यहाँ पर क्लोज हुआ है, इसका फिर एसएल बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन क्या करें, अभी मेथड ही इसी तरह है। अभी ये हो गया, इस सिंगल के ऊपर हमारा एसएल है, 1:2, इधर क्या 1 रेशो, ये 1:2 ये हो गया। और दूसरा बात, याद देख लो, 50 से नीचे या नहीं है आरएसआई का रेटिंग जो है, जी जी, 50 से इस नीचे कैंडल है। में, तो ये है। 50 से नीचे 38। ठीक है, हाँ, ये चीज है। इसका कोई सवाल है रेगुलर रिडन में, नहीं, क्लियर हो गया। वकास भाई? रेगुलर तो सर हम ट्रेंड रिवर्सल करने के लिए देखते हैं, जी हिडन जी, में हम ट्रेंड जी जी, कंटिन्यूशन होता है ना उसमें। जी जी, बिल्कुल। अभी यहाँ पर देख, इस जगह में देख ले, हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है? जी, ऑर्डर ब्लॉक है सर। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया ना। जी सर। छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग इस जगह पर गए, किसी जगह पर हमारे पास क्या चीज़ आ रहा था, ट्रेंड रिवर्सल था, 5 मिनट में नहीं था।
जी, रेगुलर डाइवर्जन। तो ये चीज़ है, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ये। तो हम लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम में चले गए, वहां पर हम लोगों ने क्या चीज़ एविडेंस देखा। अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, लास्ट स्विंग यहाँ पर ये चेंज ऑफ करेक्टर ये रहा, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट ये रहा हमारे पास, ठीक है। लेकिन मार्केट ने हमारे चेंज ऑफ करेक्टर के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को प्ले नहीं किया हुआ है, बाद में जाकर प्ले किया हुआ है, ये बाद में जाकर थोड़ा बहुत इसने प्ले किया हुआ है। मतलब यहाँ कर अगर आरएसआई जो यूज़ करेंगे तो इसके हिसाब से भी हमें ट्रेड मिल गई थी। अगर हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर फिर करेक्शन किया मार्केट ने, करेक्शन करने के बाद मार्केट हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी ये था छोटे टाइम फ्रेम का, इसमें फिर देख लेते हैं। लास्ट स्विंग हाई ये था, तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट हो जाएगा। ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आप लोग पढ़ाए तो नहीं पढ़ाए थे मैंने? जी, पढ़ाया था सर। तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ से कितनी मार्केट नीचे आ गई। हम्म। ट्रेड इस तरह प्ले करते हैं हम लोग। अभी इसके ऊपर एक भी कैंडल या दो कैंडल लगातार इस उसी टाइम फ्रेम का एक 1 आवर का यहाँ पर ऊपर क्लोज हो जाता ना, तो हमारे पास ये सेटअप इनवैलिड था फिर। ठीक है ठीक। एक और चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ, एंट्री मॉड्यूल सर। में। अभी आपने वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात की थी कि उसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज हो जाए तो वो दो पॉइंट ऑफ नहीं, इंटरेस्ट बात रहता सुनो। है तब तक। हम लोगों ने देखना है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद एक कैंडल क्लोज हुई या दो कैंडल। अगर दो कैंडल क्लोज होगी तो वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर एक कैंडल है, दूसरी कैंडल का हम लोग वेट करेंगे, क्या पता ये फेक ब्रेकआउट हो जाए। समझ आ गई? क्योंकि इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ठीक। नीचे अक्सर लोगों ने ऐसे लगाया होता है, और फेक ऐसे उड़ाने के लिए एक कैंडल एक बार जरूर ले जाएगा। ठीक है सर। बस ये पॉइंट है, ये बात है। एक और एंट्री अभी एक मॉड्यूल। कैंडल। जी जी। ठीक है। अगर एक कैंडल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ब्रेक पे क्लोज हो जाती है ना, और दूसरी वापस अंदर आ जाती है, फेक ब्रेकआउट ये देती है। फेक ब्रेकआउट अगेन हम लोग अपने एंट्री मॉड्यूल देखेंगे फिर। ठीक है। ठीक है। एक और चीज ठीक है, है। ये तो आरएसआई समझ आ गया आप लोग, है ना? जी जी जी। सर। ये अभी हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हम लोग क्या चीज़ जोयर मुझे जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ एंट्री मॉड्यूल के लिए देखते थे? ये 1 2 3। हालांकि बोली 1 2 3 किधर से आ गया यार। यहाँ पर अभी हम लोग क्या चीज़ देखे? ये ऑर्डर ब्लॉक के लिए ना। यार ऑर्डर ब्लॉक नहीं, अभी हमारे पास ये जो ऑर्डर मैंने ये लेवल लगाई, ये 1 आवर का या 4 आवर का है। ये 5 मिनट में आ रहा है। हम लोग एंट्री मॉड्यूल क्या चीज़ है हमारे पास यार, मैंने क्या बताया था, दो एंट्री मॉड्यूल बताई। या या तो चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर या ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक अभी तक आया ही नहीं, इसमें बना ही नहीं यार। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक है यार। ठीक है, ये बात समझ आ गई। जी एंट्री जी, नहीं नहीं, मॉड्यूल। मैं देखता हूँ सर, मतलब भाई नहीं तो देखता हूँ। बात सुन, दो ही एंट्री मॉड्यूल है बस, ये तकरीबन 8 एंट्री मॉड्यूल है, उसको मैंने रिफाइन किया, सिर्फ ये दो ही निकाली, और अक्सर ये दो ही बनती है। या तो क्या बोलते हैं, पिछले स्विंग को स्वीप कर ले इंटरनली, आप चले जाए चेंज ऑफ करेक्टर कर ले, या तो पूरा स्विंग बना ले, चेंज ऑफ करेक्टर कर ले। ठीक है। ठीक है ठीक है। कभी कभार ये भी होता है कि हमारे पास ये यहाँ पर हमारी एंट्री थी या नहीं थी, है एंट्री थे ना। कभी कभार जी जी। मार्केट हमसे ये एंट्री हो जाती है, क्या बोलते हैं, मिस हो जाती है। ये एंट्री जैसे कल हुई थी आप लोगों से, किसके साथ हुई थी, एक बंदे ने मुझे बताया कि ये मेरे से मिस हो गई। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या चीज़ देखना होता है, उसके बाद हम लोगों ने ये बॉस है, बॉस हो गया ना। यहाँ पर एक जी और हमें एंट्री मॉड्यूल मिलेगी, यहाँ पर एक और एंट्री पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंट्री के लिए मिलेगी। तो हम लोगों ने जब मार्केट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, तो यहाँ से हम लोगों ने प्ले करना है। ठीक है। मतलब एक चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमें एंट्री मॉड्यूल मिलेगी। कभी कभार ये मिस हो जाती है, तो उसके बाद जब बॉस होएगा उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये इस जगह से एंट्री देखना है। यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक जो बना था, या कोई स्विंग बनाएगा या कोई पुल बैक बनाएगा, उसके नीचे हमारा एसएल है, नेक्स्ट स्विंग हाई तक टारगेट है। ये समझ आ गया? जी जी। जी जी। कोई सवाल है पिछले टॉपिक्स में, या इसी टॉपिक के हवाले से, या रसाई के हवाले से, ईडन रेगुलर? मैं बात रेगुलर में बहुत यूज नहीं करता हूँ, ये चीज नोट कर लो। ईडन बहुत बेस्ट होता है। एक तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ईडन बना था, ये हमारे पास ईडन बना था ना, और दूसरा हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, मोमेंटम कैंडल ऊपर क्लोजिंग हो जाए, तो ये हमारे पास डबल कंफर्मेशन हुआ या नहीं हुआ? हो बिल्कुल गया हो सर। गया।
तो बस ये चीज अपनी ट्रेडिंग में एज अ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यूज करो। एज ए ट्रेडिंग सिर्फ आरएसआई पर वो भी नहीं करना, क्या बोलता है एतबार नहीं करना है। ठीक। अभी अब इस जगह में देख लो, हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी आ रहा होगा। यहाँ पर जाहिर बात है कोई इन्वर्जन जो कल पढ़ाया था वो भी आ रहा होगा, या बीपीआर लेवल आ रहा होगा, या मिटिगेशन ब्लॉक आ रहा होगा। तो तीन चार जगह पर कोई क्या बोलते हैं वो चीज़ आ जाए, एविडेंस आ जाए, तो कौन इस लेवल को फिर छोड़ेगा यार। जैसे कल हम लोगों से, मेरे से वो तकरीबन थोड़ा बहुत मिस हो गया, लेकिन टारगेट मैंने पूरा नहीं किया। 1:2 ही रखे सर रिटर्न पे भी। नहीं, बात सुनो, 1:2 क्यों रखना है मुझे? सिर्फ 1:2 पर जब चला जाए ब्रेक इवन कर लो, आप क्लोज कर लो, बाकी पूरा टीपी ले लो, पूरा स्विंग टीपी ले लो। ठीक। ठीक। यार सनाउल्ला भाई, जिस अब किसी की लॉट साइज ही 0.01 हो तो उसमें वो क्या हाफ बुक करेगा? वो तो नहीं कर सकते, जाहिर बात है। छोटे अकाउंट वाले जो है वो होल्डिंग पर ही अकाउंट को ग्रोथ कर सकते हैं। ये 1:2 1:3 पर नहीं कर सकते, ये मैं बता दूं आपको। छोटे अकाउंट वाले नहीं, वो जब तक होल्डिंग पावर, सबसे अच्छा होल्डिंग पावर छोटे अकाउंट में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिल्कुल। पास 200 क्या बोलते हैं, $200 है ना, आपने $30 हम्म। टीपी ले लिया, तो कितना परसेंट हो गया? कम से कम 15% अपने अकाउंट एक ही दिन में, एक ही ट्रेड में गेन कर लिया। 15% मजाक चीज नहीं है यार। बिल्कुल। तो ये चीज है यार। कोई सवाल है यार? नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं है। वकास भाई, नहीं सर, कोई भी नहीं। तो बस मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ।